दोस्तों, बिहार में एसआईआर हुआ और कई लाखों के नाम काटे गए। राहुल ने बताया कि किन किन के नाम काटे गए हैं और किन वजहों से नाम काटे गए हैं। में हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया। हजारों लोग से मैं मिला हूं, यहां पे जिंदा लोगों को मार दिया। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी अपने इस बयान में बताते हैं कि गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के नाम काटे गए हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी लिखा गया है कि बिहार में हजारों लोगों ने हमसे कहा, हमने कई बार वोट डाला है लेकिन इस बार हमारा नाम काट दिया गया। यहां तक कि चुनाव आयोग ने कई जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मार दिया। चुनाव आयोग अमीरों का वोट नहीं काट रहा बल्कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट काट रहा है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आपकी आवाज सुनाई दे, आपके बच्चों को उनका हक मिले, आप जमीन की रक्षा कर पाएं, आप पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा पाएं। ये बात बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे राहुल गांधी कह रहे हैं। दोस्तों, बिहार में लगातार राहुल गांधी भाजपा सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने संविधान को लेकर के जो बात कही है वो बात सुनी जानी चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे? आप संविधान पर आक्रमण कर रहे हो। राहुल गांधी बता रहे हैं कि किस तरीके से एक एक वोटर का अधिकार अगर जा रहा है और उसे वोट डालने नहीं मिल रहा है तो ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने एसआईआर को लेकर के जो दावा किया है वो बहुत बड़ा खुलासा माना जा रहा है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया। और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार जहां अपराध ही अपराध। तेजस्वी यादव अपने इस बयान में बताते हैं कि एसआईआर के नाम पर 4,000 करोड़ की जो रिश्वत है वो ली गई है और ये रिश्वत भाजपा या एनडीए नेताओं के खाते में जाएगी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया, तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पलायन बढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीजें घट रही हैं वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे पानी और सड़क की, ये सुविधाएं घट रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है। तेजस्वी ने अपने इस बयान में तमाम उन मुद्दों का जिक्र किया जिन मुद्दों से रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को परेशानियां होती हैं। तेजस्वी और राहुल नौकरी और पलायन के मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में पलायन बढ़ रहा है वो बिहार के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अपराध को लेकर के भी बात की जा रही है। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की सभा में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि बिहार को क्राइम कैपिटल नहीं बनने देना है। बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है उसे रोकना है और बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, विकास के मामले में, ना कि अपराध के मामले में। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार बिहार में यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि राहुल गांधी का साथ देने के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंची हुई हैं। प्रियंका 26 और 27 अगस्त दोनों ही दिन
बिहार में तमाम कार्यक्रमों में रहीं, राहुल और तेजस्वी के साथ रहीं। इस दौरान उन्होंने सभाओं को भी संबोधित किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में प्रियंका और राहुल की बुलेट की सवारी रही। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ बुलेट की सवारी की थी और उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, लेकिन इस दौरान जो बॉन्डिंग प्रियंका और राहुल के बीच नजर आई उसने सभी का ध्यान खींचा। तो दूसरी तरफ आने वाले दिनों में महागठबंधन के बाकी बड़े नेता भी बिहार पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम की बात करें तो इस दौरान आपको बिहार में अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से हेमंत सोरेन, तो दूसरी तरफ कर्नाटका से सिद्धारमैया नजर आएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में चल रही इस यात्रा में ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी नजर आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता दिखाई जा रही है उससे ना सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो भी सभी हैरान और परेशान चल रहे हैं। इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बिहार में जो मौजूदा सरकार के मंत्री हैं उन्हें जनता भगा रही है, फिर चाहे वो मंगल पांडे हो या फिर श्रवण कुमार, दोनों को ही जनता खदेड़ रही है, अपने इलाके में घुसने नहीं दे रही है। क्योंकि जनता का कहना है कि आप चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही चुनाव नजदीक आता है आप दोबारा से एक्टिव होने लगते हैं। ऐसे नेताओं को हम नहीं बख्शेंगे। इस तरीके की जो बात है वो ना सिर्फ ग्राउंड पर जनता कह रही है बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार लोगों के ऐसे ही मिले जुले रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर वोटर अधिकार यात्रा का इंपैक्ट बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है। दूसरी तरफ सभी को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार है। देखना होगा कब तक बिहार में विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला, तमाम जो खुलासे हैं वो किए हैं, उसको लेकर के आपका जो भी रिस्पॉन्स हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।